नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। कंसेप्ट ऑफ मैथ्स बाय असम आरपी मेहता। हमने ऑलरेडी 7 चैप्टर कवर कर लिए हैं। बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर कवर किए हैं। आज हमारा नया चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। हम इसमें आज बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। क्या बेसिक कंसेप्ट है, क्या होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कैसे कन्वर्ट किया जाता है चीजों में, वो सब कुछ हम इसमें सीखने वाले हैं, बेसिक चीज। फिर हम थोड़ा एडवांस लेवल की क्वेश्चन करेंगे मैथ्स में। नेक्स्ट लेक्चर में हमने मॉडरेट क्वेश्चन उठाएंगे, फिर थोड़ा एडवांस लेवल के, फिर हाई टफ लेवल के क्वेश्चन उठाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। चलते हैं लेक्चर की ओर। देखो, रेशियो रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है। द कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड द रेशियो। इट मीन्स इट टेल अस दैट द वन क्वांटिटी इज हाउ मेनी टाइम्स द अदर क्वांटिटी। मतलब कि एक राशि दूसरी राशि से कितना गुना है। मतलब हम दो चीजों को कंपेयर करेंगे तो हमें ये पता लगेगा एक राशि दूसरी राशि से कितना गुना है। ये कंपैरिजन, जैसे मैंने 5 लीटर मिल्क लिया, दूसरा मिल्क लिया 10 लीटर। तो 5 लीटर मिल्क, सपोज मैंने 5 लीटर मिल्क लिया और दूसरा लिया मैंने 10 लीटर मिल्क। तो मतलब ये कंपैरिजन हमें बताएगा कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है या कितना टाइम्स है। जैसे ये 5 है और ये 10 है, मतलब ये फर्स्ट वाली राशि की क्या है, 2 गुना है। ठीक है, इसका मतलब 1:2 है। पहली अगर 1 है तो दूसरी उसकी 2 गुना, मतलब दुगनी है। ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे अमित के पास 5 पेन है और सरिता के पास 3 पेन है। तो इनके जो पेनों का अनुपात है वो क्या है, 5:3। ठीक है। अनुपात को हम किस वे में लिखते हैं, अनुपात को हम A/B फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर A:B में। इसको बोला जाता है आपका रेशियो। ठीक, ये दो बिंदु जो से आप कहते हो ना, 2 पॉइंट, या तो A/B या A/A:B। हमने परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ा है। वहां पे हमने देखा किस तरीके से हम परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं, बटा में फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। वो फ्रैक्शन एक तरह से आपका रेशियो ही है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो, रेशियो के क्या रूल्स हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है। कैसे भी आप किसी भी चीज को रेशियो नहीं बना सकते। सपोज, जैसे यहाँ पे मैं बोलूं भाई 5 kg शुगर है और 5 टन आयरन। तो ये दोनों को आप एक रेशियो में नहीं बना सकते। ठीक, क्यों? क्योंकि दोनों की जो ये टन है, या तो इसको आप केजी में कन्वर्ट करो या केजी को टन में कन्वर्ट करो। जब दोनों की जो इसकी यूनिट है वो सेम होगी, उस केस में आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके रूल्स देखते हैं हम, आइए। फर्स्ट रूल है, द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज शुड बी सेम यूनिट। इट मींस, अगर फर्स्ट क्वांटिटी आपकी लेंथ है, सेकंड जिसका आप कंपेयर कर रहे हो वो भी आपकी लेंथ में ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लंबाई को वॉल्यूम से कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है? लंबाई को आप वॉल्यूम से कंपेयर कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। अगर वॉल्यूम है तो उसको आप करेंसी से कंपेयर कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इधर वॉल्यूम है तो इधर भी आप कंपेरिजन किससे करोगे, वॉल्यूम से ही करोगे। ठीक, सेकंड पॉइंट है हमारा। फर्स्ट हो गया, सेकंड है, द वैल्यू ऑफ अ रेशियो डजंट चेंज व्हेन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय द सेम क्वांटिटी। ठीक है। सपोज इस केस में कहता हूं मैं 5/7 मैंने लिखा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ रेशियो, रेशियो क्या है, 5:7। अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो इसका जो रेशियो है ना वो कंपेयर, वो चेंजेस नहीं होगा आपका। ठीक, सपोज इसको मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया, तो
10 से 10 कैंसिल, वापस 5:7 ही आया। सपोज मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया और 7 को मैंने 2 से डिवाइड किया, तब भी रेशियो क्या आएगा मेरा? 5:7। ठीक है, ये था हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है हमारा, द रेशियो ऑफ टू फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन रेशियो ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अगर मैं किसी चीज को, इसका मुझे कंपेयर करना है, उसको रेशियो में बदलना है, तो मैं जो भी आपका फ्रैक्शन वाली पॉइंट होगी उसको मैं अगर रेशियो में लिखूंगा, ठीक है, तो हमेशा रेशियो में जब आप लिखोगे तो वो फ्रैक्शन की जगह क्या होना चाहिए? इंटीजर में होना चाहिए। कैसे कंपेयर करूंगा? 0.5 रेशियो 0.7 है, इसको मैं 5 पॉइंट हटाया तो नीचे क्या लिखा? 10 रेशियो कंपेयर किया, 7 पॉइंट हटाया तो कितना बचा नीचे? 10। ठीक, तो क्या आया मेरे पास रेशियो? 5:7। हमेशा जो आपका रेशियो होगा वो कैन बी एक्सप्रेस इन रेशियो ऑफ इंटीजर, वो आपका पॉइंट में, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ये इसके कहने का मतलब है थर्ड पॉइंट का। नेक्स्ट है हमारा, when two or more than two ratios are multiplied with each other then it is called a compounded ratio. For example, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया है कि सपोज 2/3 है, ठीक, एक रेशियो था, ये 2/3 एक रेशियो था, और एक रेशियो था मेरा 4/5, और एक रेशियो था मेरा 6/7। ठीक है, जब अब ये तीनों रेशियो अलग अलग है, 2:3, 4:5, 6:7, तीनों रेशियो अलग अलग है। अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो जो मेरा नया रेशियो बन के आएगा वो कंपाउंडेड रेशियो होगा मेरा। ठीक है, कैसे? 3 से इसको काटा मैंने 2 टाइम्स, अब यहां से क्या आया मेरा? 4 × 4 16, और ये 35। तो जो मेरा नया रेशियो आया है 16:35, ये क्या है? एक्चुअल में कंपाउंडेड रेशियो है, राइट। चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा लास्ट, when two ratio is compounded with itself it is called a triplicate ratio। मतलब जब आप सेम रेशियो को मल्टीप्लाई करते हो और वो कंपाउंडेड रेशियो बनता है, तो वो डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट इस टाइप से बनेगा। आप से a/b को आप a/b से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो क्या बनेगा? a² / b², या फिर a/b का होल स्क्वायर। ठीक, अब a/b को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, a/b × a/b, क्या बनेगा? ये a/b का क्यूब। ठीक, इसे कहते हैं when two ratio is compounded with itself it is called a duplicate ratio, triplicate ratio, quadruplicate ratio। ठीक है, ये हमारे कुछ रूल्स थे रेशियो के जो हमने बेसिक वे में कवर किया है। चलते हैं अब क्वेश्चन पे। देखो, क्वेश्चन पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा सिंपल बेसिक वे में समझेंगे इसको। शुक्ला प्रति सप्ताह 1400 रुपए कमाता है और मिश्रा प्रति सप्ताह 1800 रुपए कमाते हैं, उनके वेतन का अनुपात क्या है ना? शुक्ला अर्न्स 1400 पर वीक एंड मिश्रा अर्न्स 1800 पर वीक, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सैलरी? ठीक, अब देखो, ये शुक्ला एंड दिस इज मिश्रा, ऑलरेडी हमने इनको रेशियो में लिख लिया है, हमें रेशियो ही निकालना है। इसलिए क्या है शुक्ला, शुक्ला कितना अर्न कर रहा है? 1400, रेशो ये कितना अर्न करना है? 1800। अब देखो, जब आप इसको काटोगे ऐसे 20 से 20, 2 से कितनी बार? 7 टाइम, 2 से 9 पे 7/9, मतलब 7 रेशो। एक तो ये तरीका है, आप इसको बटा में कन्वर्ट करो फिर, लेकिन इतनी आपको कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि अगर ये रेशियो लिखा हुआ है तो इसका मतलब फ्रैक्शन ही यही है, तो आप यहां से भी इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा? 2 से 7 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, तो क्या रेशियो निकल के आएगा आपका? 7:9। अंडरस्टैंड? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कार्यालय में काम करने वाले 144 व्यक्तियों में से 56 मेल, ठीक है, एंड द रिमेनिंग आर वुमेन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वुमेन वर्सेस मैन इन द ऑफिस? ठीक, टोटल पर्सन कितने हैं? टोटल पर्सन कितने? 140। अब यहाँ पे आपके मैन कितने हैं? मैन है आपके 56, टोटल 44 है, मैन 56 है, तो वुमेन कितना आ जाएगा? माइनस करो, 14 में से 6 8,
ठीक है, मतलब मेन कितने हैं आपके 56, वुमेन कितने हैं आपके 18। तो कार्यालय में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात कितना है ना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वुमेन वर्सेस मैन। वुमेन का और मेन का रेशियो निकालना है आपको। वुमेन कितनी है आपकी 88, रेशियो 56। ठीक है, रेशियो निकाला आपने, 2 से कट जाएगा ये, जहां तक मुझे पता है 4 से भी कट जाएगा, 2 से 44, 2 से, 2 से, 2 से, 2 से फिर कटेगा ये, मतलब फाइनल जो आपका रेशो आया है वो कितना आया है 11:7। ठीक है, मेल विमेन और मैन का रेशियो क्या है आपका 11:7। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिवाइड 40 टॉफीज अमंग अंकिता एंड अंशुल इन द रेशियो ऑफ 5:। क्या है आपका कि 14 टॉफियों को अंकिता और अंशुल के बीच में 5:2 के अनुपात में बांटो, है ना। मतलब अब इसका मतलब क्या है, आप इसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पे जाओ। कहना क्या चाहता है वो कि 5:2, 5:2, मतलब एक को दुगना मिल रहा है तो पहले वाले को उसका 5 गुना मिलना चाहिए। पहले वाले को दुगना मिल रहा है तो उसको 5 गुना मिलना चाहिए, और टोटल कितना है 14। एक तरह से जो बेसिक है बच्चों वाला तरीका, भाई टोटल अंकिता और अंशुल ये बचपन में पढ़ाते हैं अपने को, 5:2, माना कि इसको 5x मिला, इसको 2x मिला, तो टोटल कितना मिला इनको 14 टॉफी। तो 7x बराबर 14, तो x बराबर 2। x की वैल्यू यहाँ पे रखी, ये कितनी आई 10, और ये कितनी आई आपकी। ठीक है, अब देखो इसको, ये तो बच्चों वाला तरीका हो गया, अब हम थोड़ा बड़ों वाला तरीका पे चलते हैं। देखो 5:2 का मतलब होता है 5:2, इसका मतलब है एक को 5 मिल रहा है, दूसरा दूसरे को 2 मिल रहा है, इसका मतलब टोटल कितना मिल रहा है भाई। जो 14 टॉफियां हैं वो इन दोनों में ही बट रही है, इन दोनों में ही बटेगी, मतलब कि ये ही इन दोनों में बटेगी। तो ऐसा करते हैं ना, ये जो टोटल है ये टोटल इसके बराबर आएगा, ये टोटल इसके बराबर होगा। तो जो 7 आया है, ये एक्चुअल में 7, हमारा जो 7 आया ये एक्चुअल में 14 टॉफीज के बराबर है। हमारा जो एक आएगा, डिवाइड करो 2 के बराबर है, और हमने रेशियो क्या लिया था हमारा 5:2। अब इसको क्या करो आप, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई, क्या आएगा 10, मतलब एक को, अभी देखो क्वांटिटी आ गई यहाँ पे, एक को 10 टॉफी मिलेगी, दूसरे को क्या मिलेगी 4 टॉफी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 3 लड़के 2 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष की आयु के हैं, वे 70 रुपीज है ना, 70 रुपए अपनी आयु के अनुपात में बांटना चाहते हैं, प्रत्येक को कितने पैसे मिलेंगे। बेसिकली सीधा जो हमारा तरीका उसके ऊपर ही चलते हैं। 3 है, मतलब एक की आयु कितनी है 2, एक की कितनी है 4, एक की कितनी है 8, टोटल कितने हैं 70 रुपीज। मतलब इसका 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 जो मैंने बोला ना, ये 70 रुपीज इन तीनों में ही बांटना है, तो इन तीनों का टोटल कर लो सीधा, कितना हो जाएगा 2 + 4 + 8, ये किसके बराबर है 70 के बराबर है। मतलब ये कितना हो जाएगा 12 और 2 14, 70 के, तो एक बराबर किसका आएगा 5 के। एक बराबर 5 क्या है, तो अब सीधा इसको क्या बोलो, वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे 5, 5, मतलब एक को कितना मिलेगा 10, एक को 20, और एक को कितना मिलेगा 40। 2 वर्ष वाले को 10 रुपए मिलेंगे, 4 वर्ष वाले को 20 रुपए, 8 वर्ष का है उसको 40 रुपए मिलेंगे। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन चल रहा है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल 63, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। भाई ट्रायंगल है अगर, कि जो साइड्स है वो किस रेशियो में 2:3:4, पेरीमीटर क्या होता है आपका तीनों भुजाओं का सम। ठीक है, मैंने क्या बोला 2:3:4,
4 में है, और ये जो टोटल है ना पेरीमीटर, यही किसके बराबर है? 63 के। इसका टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे? 9। मतलब 9 किसके बराबर है आपका? 63। तो एक बराबर किसके हो जाएगा? 7 के। 7 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आएगा? 14, 21, 28। मतलब एक भुजा आपकी कितनी आएगी? 14 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा 21 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, 14, 21 और 28। अगर आप चाहते हो कि भाई नहीं, इसको हम अनुपात में बदलेंगे, एक्चुअल रेशो में, ये तो भुजा की लंबाई आई आपकी है ना। अब मैं इसको रेशो में बदलूंगा तो सिंपल, 7 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 2, 3, 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 5:2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए अनुपात बी अनुपात C। ठीक है, देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है आप। ठीक, कैसे सोल्व करूंगा मैं इसको, थोड़ा ध्यान से देखना। ए अनुपात बी कितना है? 3:4। बी अनुपात सी कितना है? यहां नहीं लिखूंगा मैं, इसके जस्ट नीचे लिखूंगा। बी अनुपात सी कितना है? 5:2। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो क्या करोगे आप? जिधर खाली साइड है ना, उधर साइड में जो बीच में आ रहा है उसको लिखने का। यहाँ पे खाली है ऊपर वाली लाइन में, इस वाली लाइन में ये वाली खाली है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? सिंपल, इस साइड में ये खाली है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये आएगा। यहाँ कितना जाएगा? अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आएगा? 15, ये 20 और ये 8। तो A:B C का मान क्या है आपका? 15:20 अनुपात। ऐसे समझ में, ये सबसे बेस्ट तरीका है इसका सोल्व करने का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए अनुपात बी 1:3, B:C = 2:5, C:2D = 2:3। फाइंड द ए अनुपात बी अनुपात C अनुपात D। कैसे निकालूंगा? सिंपल, मैं सी अनुपात डी निकालना है। A:B कितना दिया भाई मेरे को? 1:3। B:2:5। C रेशियो कितना है? 2:0। क्या बोला मैंने? जो जगह खाली है वहां पे वो चीज भर दो। ये आएगा 3, ये आएगा 3। ये वाली खाली थी, इसमें इसमें ये खाली है और ये खाली है। इधर क्या आएगा? 2। इधर क्या आएगा? 5। इधर क्या आ जाएगा? 2। सिंपल। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ गया? 4। ये कितना हो गया आपका? 6 दूनी 12। ये कितना हो गया? 30। ये कितना हो गया? 45। ठीक है, क्या रेशो है आपका? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। 4:12:30:40। आई बात समझ में? बहुत इजी तरीका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 3:4, सी अनुपात डी बराबर 5/6 है, तो डी अनुपात ई 7:8 के वेतन का अनुपात है, तो ए और ई के वेतन का अनुपात ज्ञात करो। ए और ई का निकालना है। अब देखो, इसका मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा था उस टाइम पे बताया था ना, कंपाउंडेड कैसे निकालते हैं, वो चीज। क्या देखो भाई, ए अनुपात बी को मल्टीप्लाई किया आपने बी अनुपात सी अनुपात डी से, फिर डी अनुपात ई से। बोला ना, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी अनुपात डी, डी अनुपात ई, इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या है आपके? 1/2 इंटू 3/4 इंटू 5/6 इंटू 7/8। यही किया हमने, और क्या किया? अब जो कट रहा है उसको काट दो, सिंपल। बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, क्या बचा? ए अनुपात A/E। जो कट रहा है उसको काट दो। कट रहा है कुछ? हाँ, ये किससे? 3 से 2 टाइम्स
बाकी कुछ कट रहा है नहीं। ऊपर कितना है 35, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, ये ये कितना हो गया 4 16 और 8 110। तो ए अनुपात ये क्या है आपका 35:128। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो इतने क्वेश्चन थे आज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे धीरे धीरे। तो प्लीज आप जो कंटिन्यूसली वीडियो देखते हैं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी करना चाहते हैं, कंटिन्यूसली वीडियो देखते रहें, क्योंकि मैं आपको एक लेवल के क्वेश्चन कराता हूँ, एक एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराता हूँ हमेशा से ही। तो प्लीज वीडियो देखते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक